हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। सुबह के बजे हैं अभी 5। और मैंने नीचे से दूध दाद निकाल के घास वगैरह सब करके अभी आ गए थे हम ऊपर। तो अभी आ रही है लाइट। तो मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था, कल सोच ही लिया था कि कल सुबह सुबह मैं ये सारे अपने कमरे के पर्दे वगैरह धोऊंगी, क्योंकि जब से मैं घर से आई हूँ मैं तब से ही सोच रही थी कि मुझे धोने हैं। कुछ तो एक दो दिन तो मुझे सर्फ के इंतजार में ही हो गया था। सर्फ मंगाया था, फिर उस दिन सारे कपड़े, 2 दिन के कपड़े हो रहे थे तो भी नहीं मैं धो पाई थी। तो आज मैंने सुबह सुबह ही सोच लिया था कि आज मैं ये सारे पर्दे वगैरह धोऊंगी। तो आज टाइम लगा तो मैं ऊपर के और नीचे बैठक के दोनों के धो लूंगी। वरना जो ज़्यादा टाइम लगा, लाइट चली गई, तो फिर मैं अपने कमरे का आज धो लूंगी और नीचे बैठक के फिर अगले दिन धो लूंगी, या जब भी टाइम लगेगा तभी धो लूंगी। तो जी चलिए, पर्दे मैंने सारे उतार लिए हैं। और अभी ना बाहर सब सोए हुए हैं, तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ, बाद में आवाज़ इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाहर सब बैठ सोए हुए हैं, फिर वो सब उठ जाएंगे मेरी आवाज़ सुन के। तो मैं बहुत धीरे धीरे से काम कर रही थी। मेज भी ना मैं खिसका नहीं रही थी, उठा के ही मैं इधर से उधर रख रही हूँ, जिससे कि इसकी आवाज़ ना हो, जो बाहर सोए हुए हैं उन्हें डिस्टर्ब ना हो। तो जी चलिए, ये पर्दे मैंने उतार लिए हैं, दोनों तरह के पर्दे। और इन पर्दों को अब मैं बेड पे भी नहीं रख रही हूँ क्योंकि धूल भर रही है इनमें। तो इन्हें मेज पे रख रही हूँ फिलहाल। तो मैंने एक ऊन का धागा लिया है, तो उसे धूरा कर लिया है। तो जो इनके छल्ले वगैरह हैं, इनमें छल्लों में उसने उन्हें डाल के उन्हें बांध लूँगी, जिससे कि जब मशीन में ये घूमेंगे तो इनके छल्ले ना निकले। क्योंकि जब मशीन में घूमते हैं, एक बार मुझसे ये गलती हुई थी, उसके बाद मैंने फिर यही किया है जब भी पकड़ती हूँ। तो ये पर्दे नहीं थे, वे दूसरे पर्दे थे। मैंने ऐसे ही उतार के डायरेक्ट मशीन में डाल दिए थे, तो जो इनके छल्ले बने हुए हैं वो सारे छल्ले उनके निकल गए थे उसमें से। तो मुझे फिर दोबारा से लगवाने पड़े। तो अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, अब मैं इनके सारे छल्ले एक जगह इकट्ठा करके और उनमें ना ऊन का जो धागा होता है उसे धुरा करके और उनमें आराम से हल्की सी गांठ लगा दूंगी। तो जिससे कि ये जो पर्दे में छल्ले डले हुए हैं ये नहीं निकलेंगे। वरना और ये फिर निकल के मशीन में आवाज़ भी करते हैं। तो मैं इन सबको पर्दों के छल्ले इन मुंह में इनके बांध लूँगी, ताकि ये ना निकले, और फिर इन्हें मशीन में डाल दें। और ये पर्दे जो हैं, ये मैंने मतलब पूरे खुले हुए नहीं थे, ये बीच में से बांधे हुए थे। तो अब मैं इन्हें धागों को उन्हें खोल दूंगी। पिछली बार तो मैंने रबड़ की वजह से रबड़ डाली हुई थी, और इस बार भी मैं कोशिश करूंगी कि रबड़ डालूं। पर ये है, छल्ले मिलते नहीं हैं इतने। तो जी वे मैंने काट दिए हैं, वे ऊन के जो धागे लपेटे हुए थे। तो अब मैं इन्हें काट के और इन्हें मशीन में डाल देंगे ऐसे ही, ताकि ये अच्छे से खुल के धो जाए। तो जी एक बड़े टब में मैंने नॉर्मल पानी भर लिया है। पहले मैं उन्हें पानी में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि जो इनमें धूल वगैरह हो वो पहले सारी निकल जाए। वरना फिर सर्फ ना ज़्यादा एकदम से एक दो पर्दों में ही सारा बिल्कुल गंदा हो जाएगा सर्फ हो, और ये अच्छे से साफ भी नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर से वाइट है। तो इन्हें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ज़्यादा ध्यान से धोना पड़ता है, ताकि इनमें ज़रा सा भी दाग निशान लग जाए ना, वो भी इसमें दूर से नज़र आता है। तो मैंने पहले सारे जो धूल वगैरह थी ये सारी नॉर्मल पानी में एक बार इसे भिगो के इसे निकाल लिया है। अब बाद में मैं इन्हें डाल लूँगी मशीन में। तो दोनों मैंने इस तरह ही कर लिए हैं, और दोनों को फिर दो दो पर्दे ही धोंगी, ज़्यादा नहीं धोंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा ना अच्छे से साफ से धुलते भी नहीं है, और मशीन भी चलनी मुश्किल हो जाती है जब ज़्यादा भर जाएंगे इसमें कपड़े। तो दो दो पर्दे ही धोंगी। तो ये देखिए, मैंने भी कुछ साफ कर लिए हैं, साफ पानी में को निकाल के, जिससे इनकी धूल निकल जाए। और अब मैं डाल दूंगी ना मशीन में। मशीन में मैंने डाल दिए हैं, डाल दिया इसमें सर्फ। और मैंने सर्फ पहले ही इतना डाला है कि चार चार पांच पर्दे हैं ये, पांच के पांच पर्दे आराम से धो जाएं, क्योंकि पानी ज़्यादा गंदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने धूल वगैरह सब बाहर पहले पानी में निकाल दी थी। तो जी पर्दे मैंने सारे धो दिए हैं, जो अपने कपड़े थे वो भी मैंने साथ के साथ धो दिए हैं, और मैं नहा भी ली हूँ। अब जो ये दो पर्दे हैं ये भी सुखा दूंगी। अब एक पर्दा रह गया है मशीन में, और जो नीचे के पर्दे हैं वो मैं कल ही धोऊंगी, क्योंकि 7:30 का टाइम हो चुका है और 8 बजे फिर चली जाएगी लाइट। तो अब मुझे फटाफट से जल्दी जल्दी से ये काम करके खाना जो नहला के नीचे जाना है, ताकि मैं अपने मतलब डगरों को भी नहला सकूँ। तो मुझे 10-15 मिनट में ये फटाफट सारा काम करना है। तो बाकी के जो पर्दे हैं नीचे के बैठक के वो नहीं धो पाऊंगी मैं। तो कोई बात नहीं है, एक दिन में सारा काम नहीं होता है, जल्दी धूप निकल हो जाती है, फिर गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो जी चलिए, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। डंडी गर्म होगी कौन चा।
तो मम्मी फिर बैठ गई। आज 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 का निकलेगा बस, है ना? मैं कहा आज आज का निकलेगा। एक दिन के माह में थोड़ा सा ही रहता, होता भी तो कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कम से कम एक को दो बार तो आ जाओ किसी पे। जो खावा भी तो। अभी बजे हैं दोपहर के 4। दोपहरी चली गई है। गर्मी तो ऐसी ही रहेगी, वो तो 6 बजे तक भी रहेगी। तो अभी बजे हैं 4। पर्दे मैंने सारे सुबह धो लिए थे, धो तो जल्दी गए थे, लेकिन दोपहरी मैंने इन्हें लगाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि दोपहरी में एक तो लाइट चली जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब तक हमारा काम फिनिश होता है 12:30-1 बजे तक, और उसके बाद चली जाती है लाइट। और इन्वर्टर ना हमारा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, थोड़ी सी देर चलता है, वो फिर चलता नहीं है। तो दोपहरी में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कमरे में घुस के कुछ किया जाए साफ़ सफाई, तो मैंने ये लगाए नहीं थे। अब 4 बजे लाइट आई है, अब मैं इन्हें लगाऊंगी सारे में। और लगाने से पहले ना ये सारे डंडे वगैरह मुझे एक बार साफ़ करने हैं, इन पे भी कपड़ा मारना है, क्योंकि जब पर्दे लग जाते हैं तो डंडे ऊपर से साफ़ नहीं हो पाते। और ये जो विंडो है हमारी, एक बार इन पे भी सारों पे मुझे कपड़ा मारना है। तो चलिए अब ये काम कर लेते हैं अपना, सुबह फिर वही काम हो जाता है। सुबह का अपना जो रोज़ का काम होता है वही नहीं निपट पाता। तो जी चलिए, सबसे पहले मैं करती हूँ आज ये थोड़ी सी विंडो वगैरह साफ़, और इसके पर्दों के जो डंडे हैं ये साफ़, और उसके बाद लगाऊंगी मैं फिर ये सारे पर्दे। ये पर्दे लगाने से पहले जो डंडे वगैरह हैं इनको भी साफ़ कर लेते हैं, और जो शीशे हैं, जो विंडो पे शीशे लगे हुए हैं, तो इन पे थोड़ी थोड़ी धूल जो होगी वो भी सब साफ़ कर लेते हैं। लगे हाथ ये भी काम निपट जाएगा, और थोड़ी सी डस्टिंग भी हो जाएगी। तो पर्दों के पीछे अक्सर दिखाई भी नहीं देते हैं, इतने अच्छे से साफ भी नहीं होते हैं। अब पर्दे हटे हुए हैं तो अच्छे आराम से सफाई हो जाएगी, तो जो सारी धूल मिट्टी वगैरह है ये सब निकल जाएंगे। वैसे मैं विंडो कम ही खोलती हूँ, खोलती नहीं हूँ। सेफ के जो बराबर जो सामने एक विंडो खुली है वो तो कभी कभी खोल भी लेते हैं, लेकिन जिस पे मैं फिलहाल लगी हुई हूँ, जहाँ पे मेज लगी हुई है बोर्ड के बराबर में, वो विंडो मैं कभी भी नहीं खोलती हूँ, अंदर होल की है। तो बस लगेला ये भी हाँ काम हो जाएगा, और अपना साफ सफाई भी हो जाएगी थोड़ी सी, और उसके बाद हम लगा देंगे सारे पर्दे। मैंने 4-5 रबड़ बैंड ले लिए थे, जो पतले वाली रबड़ होती है वो ले ली थी। तो मैं इनको, जो ऊपर वाला पर्दा है, हमारे पर्दे डबल हैं, ये नीचे ब्लू कलर के प्लेन है, उसके ऊपर वाइट प्रिंट में है, तो ये डबल है हमारे पर्दे। तो इनमें ना मैं बीच में सबसे नीचे एक वो मतलब छल्ला डाल दूंगी। तो इस तरह के पर्दे मुझे अच्छे लगते हैं देखने में भी। और जो जब तन्नू थी, तन्नू भी इस तरह से करती थी, तन्नू को भी ये बहुत पसंद था। तो मैं कभी कभी खुले भी रख लेती थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, तो वो इस तरह से ही बीच में इनमें छल्ले डाल देती थी, बोलती थी कि मम्मी इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मैं चली, पहले मुझे छल्ले नहीं मिले थे, तो पहले मैंने रील का धागा लपेटा हुआ था, लेकिन इस बार ना मैंने कुछ छल्ले मंगवाए हुए थे, तो वो मैंने संभाल कर रखे हुए थे कि कभी पर्दे में लगाना होगा तो लगा लेंगे। तो जी चलिए, चारों पर्दे में ये लगा देते हैं छल्ले से। और जो बाहर मेन का गेट का है हमारे, उसमें भी लगा दूंगी। ये 5 छल्ले मैंने रखे हुए थे, तो 5 के 5 मुझे मिल गए हैं। और देखिए जी, मतलब धुलने के बाद अलग ही लुक आता है, अच्छा लगता है कि अपना आपको भी सफाई अच्छी लगती है। और जरा सा भी, ये वाइट है ना, तो इसमें जरा सा भी हाथ वगैरह लग जाए, वंश के पापा की कभी कभी आदत है, वो जैसे खाना वाना खाएंगे या हाथ कभी गिल्ले होंगे, तो वैसे मैं बराबर में हाथ तौलिया टांग के रखती हूँ, लेकिन कभी कभी आएंगे आके ऐसे पर्दों से ही हाथ पूछ देंगे, तो वो थोड़ा सा मतलब नीचे से
पानी के निशान से लग जाते हैं, कभी कभी गंदे हुए नज़र भी आते हैं दूर से। तो मुझे ज़्यादा बेचैनी इसलिए होती थी, इसलिए मैंने आज ये धो के साफ़ कर दिया। मैंने बोलती रहती हूँ कि मतलब बराबर में तौलिए वगैरह टंगे हैं तो उनसे हाथ पूछ लिया करो, लेकिन पता नहीं लेडीज तो इस चीज़ का ध्यान रखे, जेंट्स कुछ ज़्यादा ध्यान रखते नहीं है इस चीज़ का, वो कर देते हैं इतना काम। तो जी मम्मी के लिए मंगाया था आज पपीता, जान सट गए थे भाई साहब, अभी आए हैं। तो चलिए इसे लेके चलते हैं बाहर और मम्मी जी के लिए काट के देते हैं पपीता। ये देखिए इधर चल रही है डंगरों की नहलाई। सुबह भी नहलाए थे ये, अब भी नहलाए हैं, अभी नहला रहे हैं। सुबह मैंने नहलाए थे। ले भाई, हाँ ये छिलक खा लेगा। खा ले, मुझे क्यों देख रहा भाई, खा ले। देखिए बस पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें अपने पापा को बताता रहा, उसके पापा हाँ हूँ करते रहे, बस ये चलता रहे इन दोनों का। जा ये देखिए बच्चों का नए नए खेल, एक दूसरे को उठा रहे हैं मुड्ढे पे। बस 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 नहीं अभी से उठा, ओए वंश अभी वंश उठावेगा, उठा देगा, नहीं उठा देगा। शाम का टाइम हो चुका है और चल रही है शाम के खाने की तैयारी। तो आज शाम के टाइम खाने में बना है लौकी, और लेकिन बच्चे ना लौकी नहीं खाएंगे। तो सही पूछे ना, लौकी मुझे भी पसंद नहीं है, पर खाते तो हैं पर मन भर के नहीं होता। तो मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि वंश तो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो चलो जी चटनी बनाने के लिए तोड़ते हैं पुदीना और चटनी बनाएंगे। चटनी, नमक की रोटी और कच्चा दूध लेके ना मुझे तो पूरा स्वाद आता है। मतलब मैं उनके साथ ना एक रोटी फालतू खा लूँगी, मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो लौकी से ना खा के अपनी चटनी बनाएंगे और चटनी खाएंगे। तो चलिए जी पहले तोड़ते हैं पुदीना। तो देखिए जी पुदीना भी हमारा अच्छा हो रहा है, जब से बारिश हुई है ना तो काफ़ी अच्छा हो गया है पुदीना, वरना बिल्कुल मुरझाया मुरझाया सा हो रहा था, पत्ते भी जले जले से हो रहे थे, लेकिन अब अच्छा हो गया है। और ये हमने जब से ऊपर लगाया ना, जब से ही इसमें मतलब राहत है, वरना नीचे टफिन इसको बिल्कुल नहीं होने दे रहा था। बार बार एक रात में ही इसे सारी मतलब कुरेद के सारी मिट्टी इसकी बाहर निकाल देता, तो बड़े परेशान हो रहे थे। फिर बस यही हमें आसान तरीका लगा कि इसे टब को ऊपर रखो और ऊपर लगाओ पुदीना, क्योंकि टफी ऊपर नहीं आता, ऊपर वो बहुत ही कम आता है और वो भी निगरानी में ही आता है, तो वो पूरी रात नीचे रहता है। और रैक्स इतना परेशान नहीं करता, रैक्स ये सब चीज़ें नहीं वो करता है कि मतलब मिट्टी खोद रहा है या कुछ चीज़ पाड़ रहा है तोड़ रहा है। रैक्स है इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा शांत। तो जी चलिए पुदीना हमारा सुरक्षित है, पुदीना तोड़ेंगे चटनी बनाएंगे। और गर्मियों में सबसे अच्छा है सब्जी भी बनाओ, सब्जी के साथ भी चटनी अच्छी लगती है, तो बेस्ट तरीका है सबसे। तो जी चलिए पुदीना हमने अपना तोड़ लिया है जितना हमें चाहिए था। अब बनाते हैं पहले चटनी। 3-4 काट लेंगे इसमें प्याज, 4 प्याज लेके आई हूँ, ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ज़्यादा मतलब बारीक भी नहीं है। 3-4 प्याज इसी में काट लेंगे, क्योंकि ये भी भुना है प्याज भी भुनी है। तो चलिए काट लेते हैं प्याज। और कान्हा जी को मैंने अपने पास ही बिठाया हुआ है। लड्डू देख रहे हैं क्या बन रहा है भाई, आज हम क्या बना रहे हैं। आप नहीं खाओगे चटनी, आप लौकी से खाओगे, है ना लड्डू।
तो जो बनाते हैं अपनी चटनी, प्याज और पुदीना मैंने अच्छे तरह से धो लिया है, इसे डालते हैं इसमें। डाल दिया मैंने एक अचार की फाँक। और अचार की फाँक ना मुझे चटनी में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं जब भी चटनी बनाती हूँ अचार की फाँक ज़रूर डालती हूँ। तो जो डाल दिए, ये डाल दी हैं 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, डाल दिया है नमक, आधे चम्मच से भी थोड़ा ही है। और वैसे ना हम हरी मिर्च यूज करते हैं, लेकिन हरी मिर्च आज नहीं है हमारे पास, ख़त्म हो रही है हमारी, तो थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च। वरना चटनी में हमेशा हरी मिर्च ही अच्छी लगती है, वो भी हम डालते हैं। सबसे लास्ट में डाल दिया है थोड़ा सा पानी। अब इसको कर देते हैं बंद और फिर मिक्सी में चला देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर और डाल दिया, मुझे थोड़ा लग रहा था। चलो इसको कर देते हैं बंद। इसको भी चटनी हमारी बन गई है। अब चटनी में मैं लगाऊंगी तड़का, मतलब मुझे इसे छोंकना है। तो ये ले लिया है मैंने 2 बड़ी चम्मच देसी घी। ये हमारी चटनी बन गई थी। तो जी घी हमारा अच्छे से हो गया है। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हम जीरा। जीरा भी हमारा अच्छे से हो गया है। अब जो चटनी हमने ग्राइंड की थी, पीसी थी, इसका तड़का इसमें लगाते हैं। चटनी वैसे भी खाते हैं, डायरेक्ट बना के भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे ना इस तरह से छोंक कर चटनी खाना में, मतलब इसका स्वाद ही अलग है। बोलते हैं कि जिस चीज़ में घी का तड़का लग जाए उसका स्वाद दुगना तिगना हो जाता है। ये बात सही है, जिस चीज़ में भी छोंक लग जाए ना उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो मुझे ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो ज़्यादातर जब भी बनाती हूँ छोंक के ही ऐसे खाती हूँ। तो ये चलिए एक बार आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके साथ ना मतलब मिट्टी वाले चूल्हे पे बनी हुई रोटी, करकरारी क्रिस्पी बिल्कुल करकरारी रोटी, और एक रोटी गरम गरम खाओ चटनी के साथ, मतलब मज़ा आ जाएगा। इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। तो चटनी हमारी चुक गई है। अब कर देते हैं गैस अपनी बंद। ये हमारे खाने के लिए है तैयार। जब तक सब खाने के लिए आएंगे ये थोड़ी सी ना ठंडी हो जाएगी, और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जी चलिए इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं हम एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिएगा। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।